लोगों को ये नहीं कि केवल मनोरंजन ही होना चाहिए, इसके बावजूद जब तक हमारा खुद का जो रियल इतिहास है, जो रियल हिस्टोरी है, अगर पता नहीं चलेगी तो हम लोग क्या समझेंगे। जिन्हें दैत्य और दानव और राक्षस कहा गया है, आप लोगों ने कथाएं तमाम सुनी होंगी, उनका नाम भी सुना होगा, जरा फिर से सुने। कि राजा विक्रम यरु बिरुदत्तसो, कि राजा विक्रम यरु बिरुदत्तसो, थे कपिलासुर मुनि विरोचन। धनु रामन कुंभकर्ण। राजा विक्रम और वीरदत्त कपिलासुर मुनि और विरोचन, इनको देखिए किस प्रकार से दैत्य और दानव कहकर के पुकारा गया है। जिस समय हम लोगों को कथा सुनाई जाती है, उस मनवादी व्यवस्था के लोग जब हमें कथा सुनाते, उस समय जिस समय होलिका के विषय में बताते हैं, उस समय इतना बढ़ा चढ़ा कर हमें सुनाते हैं कि जो होलिका, उसे हमारा दुश्मन बता देते, उसे राक्षसनी बता देते, और बताते हैं कि उसका नाश करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए, जब वो नष्ट हुई और राक्षसों का विनाश हुआ, तो देवताओं ने फूलों की बरसात की, देवताओं ने फूलों की बरसात की और राक्षसों ने कीचड़ और ये मल की बरसात की। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाइयों, वो हमारी आपकी बहन राक्षस नहीं थी, राक्षसनी नहीं थी, बल्कि वही हमारा आपका इतिहास है जिसे हम लोग भूले पड़े। मेरी बहनाओं, वही हमारा इतिहास है जिसे राक्षस बताया गया है, जिसे दैत्य बताया गया, जिसे दानव बताया गया है। ये रावण हमारा आपका पुरखा था, जिसे हमसे दूर कर दिया गया, उसे तो न जाने क्या बोल दिया गया। कुंभकर्ण, ये सब हमारे आपके ही राजा थे, बहुत बड़े बड़े बलशाली राजा थे, लेकिन उनसे हमें काफी दूर कर दिया गया है। कि सब भेदम भेद छुपाई लेनी, अब ददुआ हम जानी न का छुपावा। हम लोगों ने कुछ नहीं जान पाया, जब वेद पुराण पढ़नु दैया, तब है हम भेदु जानी पावा।
तस्वीर नमाई छुपाई लिहनी। हमारे आपके राजाओं को इन्हीं वेद इन्हीं पुराणों में छुपाया गया, लेकिन हम लोगों ने कभी खोज ही नहीं की। राजा बलि की कथा सुनाई। मेरे भाइयों, हम लोग बड़े प्रेम से उनकी कथा सुनी कि किस प्रकार से बलि ने दान किया था। राजा बलि दानी था। कथा सुनते रहे, लेकिन सुनने के बाद में कोई अमल में बात नहीं लाए। हिरण्यकश्यप वध सुना, लेकिन क्या सच है क्या असत्य है उसको कभी नहीं पहचाना। होलिका दहन सुना, लेकिन कभी सत्य सत्य की खोज नहीं कर पाई। रावण का पुतला जलाया, लेकिन कभी उसके पीछे की गहराई नहीं समझी। मेरे भाइयों, और उसके बाद में फिर इन बेईमानों ने क्या किया, फिर आगे चली गए नाराखिनी मनईन की सकलौमा भैया। जब इन्होंने हमारे पुरखों को उन वेद पुराणों में छुपा दिया, तो मनई को पूतौ नाई वही का राखन, मनई की सकलौ नाई राखिन। फिर आगे चली गए नाराखिनी मनईन की सकलौमा ददुआ। 10 शीश भुजाएं 20 लिखिनी लंकापति रावण के ददुआ। और 10 शीश भुजाएं 20 लिखिनी लंकापति रावण के ददुआ। बताओ, इंसान तक नहीं रखा। अब भला इंसान वो कैसे होगा जिसके 10 शीश होंगे और 20 भुजाएं होंगी, तो भला वो इंसान ही बना रहेगा। क्या बताया जाए कि वेद में भेद छुपा था हमें मालूम नहीं। वेद में भेद छुपा था हमें मालूम नहीं था। हाल को सीधा रखा था हमें मालूम नहीं था। हमारा आपका जो इतिहास इन्हीं वेदों में छुपा। जिस समय पुरुषोत्तम राम की कथा सुनाई जाती है, शंभुक ऋषि का वध सुनाया जाता है, क्या हम लोगों ने कभी सोचा कि शंभुक ऋषि कौन था, किस जाति का था? इसको जब पुरुषोत्तम राम थे, इन्होंने क्यों मारा? राम को तो भगवान की पदवी दी गई, पुरुषोत्तम कहलाए, पगुधारी कहलाए, फिर इन्होंने एक साधु एक तपस्वी की हत्या क्यों की? इसका भी कारण होगा, लेकिन कारण कभी समझने का हम लोगों ने प्रयास ही नहीं किया। हाल को सीधा रखा था हमें मालूम नहीं था। मनु ने शक्त बनाए थे कानून हरिहर, पढ़ना कतई मना था हमें मालूम नहीं
और उस समय पढ़ना और पढ़ाना बिल्कुल मना था, लेकिन शंभुक ऋषि ने लोगों को पढ़ाने का काम किया था, लोगों को बताने का काम किया था, इसीलिए उसे मार दिया गया था। लेकिन ध्यान दें, उस समय विष्णु ने छल के बलि का राज ले लिया, जब से वंश यह नीचे गिरा था, हमें मालूम नहीं था। वेद में भेद छुपा था, हमें मालूम नहीं था। लेकिन मेरी बहनों, आप लोगों को नहीं पता है, हम लोगों को नहीं पता है क्या, कभी मबासी हमें असली हिंद के स्वामी, यहाँ के हम लोग स्वामी हैं, हमारा राज्य यहाँ था, हमें मालूम नहीं था। वेद में भेद छुपा था, हमें मालूम नहीं था। हाल को सीधा रखा था, हमें मालूम नहीं था। हमारा आपका वेद, हमारा आपका इतिहास इन्हीं वेद पुराणों में छुपा दिया गया कि कुछ वेद पुराणन मां लिख के हम कायद दुआ भरमाई देनी, कहूं असुर निशाचर दानव कई तस्वीर नमा छुपाई दी। हम लोगों को तस्वीरों में छुपा दिया गया, और तस्वीर हम लोग देखते ही रह गए, देखते ही देखते हमारे पुरखों की जिंदगी बीत गई, हमारी भी जिंदगी बीती जा रही है, लेकिन हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। इसके बावजूद यहाँ के हमारे आपके राजा कैसे थे कि सबहते प्रतापी यशवी थे, त्रिकालदर्शी भी भैया, योगी बैरागी थे इतने, योगी बैरागी थे इतने, आगे की जानती थे भैया। इतने प्रतापी थे, इतने रागी बैरागी थे, इतने पहुंचे हुए थे, इतने विद्वान थे, जो आने वाले समय के भी विषय में बता देते थे। हाँ, सच है। आज हम लोग कहते हैं ज्योतिषी ज्ञान, तो वास्तव में उनके अंदर ज्योतिषी ज्ञान था। वो भविष्यवाणी वास्तव में बोला करते थे, वो आगे की हर चीज बताया करते थे, आगे की हर चीज उन्हें साफ साफ दिखाई देती थी, क्योंकि वो इतने विद्वान ही थे। यह देख तरक्की असुरन की, तनी कौना उनका नीक लाग। असुर, हम लोगों को असुर कहा गया। हम लोगों की तरक्की जब देखी है उन बेईमानों ने, तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यह देख तरक्की असुरन की, तनिकौना उनका नीक लाग। जई रहे विदेशन मां जाई, उई लालच मां सब ही भाग। और ये 10 राष्ट्रीय मुद्रा
मिश्रीलाल की तरफ से स्पॉन्सर चर्चा में प्रदान हो रहे हैं। भगवान बुद्ध बाबा साहब की अनुकंपा हो, परिवार पढ़ लिख करके महान बने, हमारे देश तथा समाज की उन्नत करे, महान दया होगी। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए महाराजा राजा बलि की। तो अपने मन और चित्त को उसी जगह पे ले जाओ जिस समय हमारी आपकी यानी हमारे आपके राजाओं की तरक्की देखी है। किन्होंने? उन बेईमानों ने, छली कपटी पाखंडियों ने। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। विदेशों में रह रहे थे, लेकिन उन्होंने जिस समय हमारे राजाओं का नाम सुना है कि बहुत यश तपस्वी हैं, बहुत बड़े यशवी हैं, उनकी यश कीर्त की ध्वजा चारों तरफ फैल रही है, बहुत बड़े धनवान भी हैं, तो क्या किया है? उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है, तो झुंड बना करके आए हैं। ऐसा ही नहीं कि भाई झुंड बना करके आए, कहूँ आए कबीला नमक ककुआ। वो झुंड बना करके आए, कबीलों में आए, रियाया बन के रहती रहे, सब भेद जान ली निदुआ। वो यहाँ पर हमसे आपसे सबसे नीचे बन करके रह रहे थे, लेकिन रहते 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 जब उन्होंने सारा भेद हमारा आपका जान लिया तो क्या किया? फिर चुन के वही पर धन पंच इंद्र देवतन ते कहई लाग। फिर चुन के वही पर धन पंच इंद्र देवता से कहई लाग। कुछ ऐसा उपाय करो भगवान यरदास अपन सब करई लाग। मेरे भाइयों, कहीं तो झुंड बना करके आए तो कहीं तो कबीलों में आए। काफी लोग जिस समय हमारे आपके भारत में घुस गए तो धीरे 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 इतना नीचा बन करके रह रहे थे कि कोई जान न पाए भेद लेने के लिए। और वास्तव में किसी व्यक्ति ने, यहाँ के किसी व्यक्ति ने समझ नहीं पाया कि ये लोग किस लिए हमारे भारत में रह रहे हैं, क्या करने के लिए रह रहे हैं, नहीं समझ पाए। धीरे धीरे जब इनकी शाखा बहुत बड़ी हो गई, ज्यादा लोग हो गए, तो इन्होंने आपस में विचार विमर्श किया है, मशवरा किया है। आज हमारी माताएं बहनाएं जिन्हें पूजती हैं, ब्रह्मा विष्णु इंद्र जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, इन्हीं लोगों ने क्या किया? हमारे आपके राजाओं के ऊपर ध्यान से सुने कि सब मिली कई देवता एक भये, भगवान विष्णु ते रोए गाए। वही क्षीर सिंधुआ सोए रही, लक्ष्मी बगल माँ पई खाए। देखतई खन देवतन की पलटनी, भगवान मन मां घबराए। गंभीर बात कुछ है जरूर, और तैसे कोटि देवता आए। देखतई खन देवतन की पलटनी, भगवान मन मां घबराए। जिस समय देवताओं की इधर उधर मति घूमने लगी, तो भगवान भी अपने दिमाग में चक्कर खाने लगे। कौन भगवान? विष्णु। भगवान विष्णु भी अपने मन में घबरा गए। गंभीर बात कुछ है जरूर,
33 कोटि देवता आए। मन में सोचने लगे बात तो बहुत कोई बड़ी है, जो सभी लोग यहाँ पर आए, सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए, ऐसा क्या मामला है। भगवान भी असमंजस में पड़ गए, वो भी चक्कर में पड़ गए। फिर क्या हुआ है, जिस समय भगवान विष्णु के पास में पहुंचे, हाथ जोड़ने लगे, पैर पकड़ने लगे, और क्या बोले भैया ढोलक मास्टर, कि सब हाथ जोड़ी देवता बोले, अब कसरी बतावो का रह गई। राजा बलिदानी की ददुआ, तीनों लोकन मां चरता है। राजा बलिदानी सब हाथ जोड़ देवता बोले, अब कसरी बताओ का रह गई। हाथ जोड़ करके कहने लगे भगवान विष्णु से कि हे भगवान, अब का कसरी रह गई, अब का देखते हो। राजा बलि जैसे बहुत महान सम्राट, राजा बलि जैसे राजा, जिनकी तीनों लोकन में चर्चा है, यानी विदेशों में भी चर्चा है, अब कुछ करो। तो क्या हुआ कि वह असुर राज हम पर करिए। सारे देवता बोले हैं भगवान विष्णु से, वह असुर राज हम आर्य पुत्र का, सुनो वो तो असुर हैं, वो असुर हैं, हम कहां आर्य पुत्र हैं। भगवान कि वह असुर राज हम आर्य पुत्र, हम कैसे वही का शरण नवाई। का वो तो असुर हैं, राजा है तो क्या हुआ, लेकिन हम तो आर्य पुत्र हैं, हम उनको कैसे सुर झुकाएं। हम तो उनसे बहुत बड़े हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे। कौन? आज हमारी माताएं बहनाएं जिन्हें देवी देवताओं के रूप में पूजती हो, वही आपस में विचार कर रहे हैं। भगवान विष्णु के पास में गए, भगवान विष्णु को खूब जानते हो, जब उनसे सनांग पर पड़े, नहीं खाते हैं। इन्होंने हमारे साथ में देखिए किस प्रकार से छल कपट किया। बहना होश में आ जाओ। वह असुर राज हम यार पुत्र, हम कैसे वही का शरण नवाई। मिल जावई वही की राज पाटी, हे भगवान मिल जावई वही की राज पाटी, कुछ ऐसा उपाय करो भाई। का कुछ ऐसा उपाय करो जो राजा बलि जैसा राजा है, उसकी राजपाटी कहीं हमारे मुट्ठी में आ जाए, कुछ ऐसा किया जाए। टूटई न छड़ी मरी जाई सांप, अब ऐसा जाल रचावो तुम, भेदऊ न कोई जान सकई, भेदऊ न कोई जान सकई, वही दाऊ पेच अपनावो तुम। वही के म्याटव का ददुआ, वरना यही असुरन के लड़का, वरना यही असुरन के लड़का दलयूना।
भगवान विष्णु से कहने लगे कुछ ऐसा उपाय करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, नहीं तो पता है वरना यही असुरन के लड़का दालियू ना गलई दे दुआ। मर जाए और लाठी भी न टूटे, नहीं तो ये असुरों के जो बच्चे हैं ये हमारी यहाँ पर दाल नहीं गलने देंगे। अभी तो हम लोग यहाँ पर टिके हैं, सारे देवता विचार कर रहे हैं, आज यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, लेकिन भगवान जिस समय इनके बच्चे सरसब्ज हो जाएंगे तो बच्चे और दिमागी हो जाएंगे, उसके बाद में एक एक को गिन गिन के यहाँ से भगा देंगे। वरना कोई ऐसा उपाय करो जिससे इनकी जो राजपाट है, जो इनकी संपदा है, वो सब मुट्ठी में आ जाए। देखिए आपस में सलाह मिलाई है कि आपस में सलाह मिलाई है, राजपाटी हथियाई है। मेरे भाइयों आपस में सारे देवता सलाह मिलाने लगे। उसके बाद में वास्तव में आज देखिए किस प्रकार से उन्होंने सलाह मिला करके क्या काम किया। इन बेईमानों ने, इन ढोंगियों ने अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या नहीं किया कि अपने स्वार्थ के कारण गदहू का बाप बनाई लिहिन। इन बेईमानों ने कि अपने स्वार्थ के कारण गदहू का बाप बनाई लिहिन। अब 12